गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडल केएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 10th क्लास का 5th चैप्टर है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.3। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपने ध्यान में रखनी है और याद रखनी है वो चीज़ें करेंगे। हमने अब तक पढ़ा है an टर्म निकालने का फार्मूला। an मतलब क्या है कि n टर्म निकालने का फार्मूला पढ़ा है हमने। n टर्म कैसे निकालते थे? a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या आएगा d। n टर्म को एक तो an से डिनोट करते हैं और एक किससे डिनोट करते हैं? l से डिनोट करते हैं। l का मतलब क्या है कि लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म है वो क्या होगी यहाँ पे n टर्म, दोनों से ही डिनोट कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्या आएगा अपने पास? कोई एपी सीरीज दे रखी है, उसका क्या निकाल लेंगे हम? सम निकाल लेंगे। सम निकालने के लिए देखो जो भी सीरीज है कोई ना कोई फार्मूला होएगा। हम उसके लिए फार्मूला क्या है देखिए ज़रा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में क्या रहेगा डी। ये किसके लिए फार्मूला है? अगर सम निकालना हमने किसी भी एपी सीरीज का जिसके अंदर क्या क्या अपने को गिवन होगा, डी, एन और ए, ये तीनों चीज़ें गिवन होगी। ए का मतलब है अपने पास फर्स्ट टर्म, एन दोनों जगह एन है, दोनों एन का मतलब है अपने पास नंबर ऑफ टर्म, और डी का मतलब है अपने पास कॉमन डिफरेंस। ये फार्मूला ही लगभग हर जगह यूज होएगा। इसको ड्राइव करते हैं फार्मूले को, कुछ दूसरा फार्मूला बनाएंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। देखो यहाँ पे क्या था? 2a था, 2a को लिख लिया हमने a प्लस में a प्लस a, तो भी करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 2a बन जाएगा। n माइनस 1 इंटू में d अपना ये पड़ा है। अब देखें ये एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए। अब यहाँ से अगर देखा जाए कि जो ये पार्ट है, जो सेकंड वाला पार्ट है, एक ए को छोड़ के जो बाकी वाला पार्ट है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये क्या है? अपना एन टर्म है। ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये क्या है अपने पास? एन टर्म है। एन टर्म का मतलब क्या है कि ए एन की वैल्यू अपने पास, ए एन को दूसरे किससे डिनोट कर सकते हैं? हम एल से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों में से किसी एक को लिख लें। हमने किसको लिख लिया? एल को लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चनों में पेपरों में एल मिलेगा अपने को। अपना फार्मूला बन गया है एक, जो दूसरा फार्मूला है सम निकालने का, जिसके अंदर एल मतलब लास्ट टर्म दे रखी है अपने को, ए दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म दे रखी है, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? सम निकाल सकते हैं। अगर L की जगह अपने को D दे रखा है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर लास्ट टर्म दे रखी है अपने को तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एक आता है सम निकालने का, नेचुरल नंबर का सम निकालने का फार्मूला। नेचुरल नंबर का सम मतलब क्या है कि कोई फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना हो या 15 नेचुरल नंबर का सम निकालना हो, उसके लिए क्या सीरीज है, क्या फार्मूला है, उसको और देखें। एस एन इज इक्वल टू एन इंटू में एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये किसके लिए है? ये भी सम निकालने के लिए है, लेकिन वो सीरीज को क्या होना पड़ेगा? 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई नेचुरल नंबर हो या कोई भी सीरीज हो जो कि कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो। ठीक है। अब अगर कुछ पार्ट में आता है या कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और अपने पेपरों में भी आता है, और जो कि इजी मेथड है, कई बार ऑप्शन टाइप में भी पूछ लेता है। क्या पूछेगा? सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। देखो पहले से अपने को ये पता होना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं।
जो भी पूछेगा हमें उसके बारे में कंप्लीट से ज्ञान होना ज़रूरी है। नेचुरल नंबर की बात करें, इसको n से डिनोट करते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और कहाँ तक चलते हैं, इनफिनाइट तक चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है अपना, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 का मतलब क्या है कि जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखो यहाँ से पहले 10 लेने हमने, यहाँ से पहले 10 लेने हैं तो क्या क्या आ जाएंगे अपने 1 2 3 और कहाँ तक आ जाएंगे 10 तक आ जाएंगे। अगर इनका सम निकालना है हमने तो S10 तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम, तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, लास्ट वाला फार्मूला, Sn इज इक्वल टू n इंटू में n+1 डिवाइड बाय 2, n इंटू में n+1 डिवाइड बाय 2। एक बार फार्मूला ज़रूर रख लें क्योंकि गलती यहीं पे होती है। अब क्या आएगा, देखो n की वैल्यू क्या है 10, क्योंकि हमने 10 संख्याओं का सम निकालना है। 10 इंटू में 10+1 करेंगे तो कितना आ गया 11 डिवाइड बाय क्या आया 2। किसकी वैल्यू आई है S10 की। 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा ये 5, तो कितना आ गया सम 55 आंसर। ऐसे ही अगर पेपर में आया अपने पास कि 25 नेचुरल नंबर का सम, देखो ये चीज़ें क्या करेंगे, हम इनको याद रखेंगे और बच्चों से एडवांस चलेंगे इस चीज़ में। अगर अपने को ये चीज़ें याद रहेंगी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कितना है 55, हमने देखते ही लगा दिया, वहाँ से अपना क्या होएगा टाइम कंज्यूम होएगा। जो भी टाइम कंज्यूम होएगा हम उसको कहाँ कोई और क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन में लगा सकते हैं उस टाइम को। ऐसे ही क्वेश्चन आया सम ऑफ 25 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 25 नेचुरल नंबर। हमने क्या करना है, देखो इसमें तो हमने वैल्यू पुट की थी और कम्प्लीटली से किया था, इसको और आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे, तो 25 इंटू में करेंगे, 25 के बाद क्या आता है 26 इंटू में 26 डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 से काटेंगे कितना आ गया 13। अब 13 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32। ये भी क्या आ गया अपना आंसर। किसका आया ये, हमने ये बातें याद रखनी है। सम ऑफ 25 फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का सम क्या आएगा 325। और क्या आता है अपने पास, हम जिसको याद रख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। हम देखो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, आपने इसमें नोट डाउन जरूर कर लेना। ये 50 नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालेंगे, 50 इंटू में करेंगे 51 डिवाइड बाय 2 से काटेंगे कितना आ गया 25। अब 25 बन जा 25, 2 25 5 जा 125 और 2 127। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम, देखो ये नहीं देखना कि हमने कि सर तो करवाए जा रहे हैं, ये काफ़ी इनको याद कैसे रखेंगे। 3-4 नंबर बताए हैं आपको और बार बार इनको लिखेंगे, अपने आप से क्या रहेंगे याद रहेंगे। सम ऑफ 100 का कैसे निकालेंगे, 100 इंटू में क्या करेंगे 101 डिवाइड बाय 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो लास्ट में ऐसे आ जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5 50 ऐसे ही याद हो जाएंगे। ये तो 50 टूर्नामेंट होती है जैसे। ऐसे ही अपना एक एग्जाम्पल है सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर, उनका सम निकालेंगे तो क्या आएगा 1000 इंटू में 1001 डिवाइड बाय 2, इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 500 और मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर। कई बार पेपरों में डायरेक्ट फार्मूले पूछता है, हमने इनको भूलना नहीं है। सम निकालने का फार्मूला क्या है n इंटू n+1/2। सम निकालने का दूसरा फार्मूला n/2 a प्लस में l। सम निकालने का n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। अब करेंगे हम पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे आते हैं।
अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ फॉलोइंग एपी। हमने जो एपी दे रखी है फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, इनका क्या निकालना, हमने सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या है, इनके अंदर जो भी हमने ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है, क्योंकि जो फार्मूले में यूज़ होंगे वो वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ए निकालेंगे, इसके अंदर ए क्या आ जाएगा अपना 2, डी क्या आएगा, देखो डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 क्या आएगा 7 माइनस 2 कितना आया 5। ऐसे ही देखो अगर 10 टर्म का सम निकालना है तो अपने पास n की वैल्यू क्या रहेगी 10, n की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास 10। अब सम निकालेंगे हम किसका, 10 टर्म का। अगर 10 टर्म का सम निकाल लेंगे, आप फार्मूला भी लिख लें साथ में, क्या आएगा देखो फार्मूला भी n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब देखें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमने, n की जगह क्या पुट करेंगे 10, तो 10/2। इसके बाद 2a, a का मतलब क्या है कि अपने पास 2, ये मल्टीप्लाई में दे रखा है 2a इंटू में n प्लस में n माइनस 1 तो 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया 9, इंटू में d करेंगे तो क्या है d की वैल्यू 5। अब देखें 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 5, 5 2 दूनी 4 और 9 पंजे 45। अब देखो 45 और 4 49 और 5 से क्या करनी है हमने 49 की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20, 20 और 4 24। ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया किसका, ये सम ऑफ फर्स्ट 10, सम ऑफ इस एपी सीरीज का अपना 10 टर्म का क्या आया है, सम आया है। अब अगला क्वेश्चन देखें, इसमें भी क्या करना हमने, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या आ जाएगी ए की वैल्यू -37, डी की वैल्यू क्या आएगी माइनस, देखो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है अपने पास -33, माइनस पहले से है और अब A1 लिखना है। A1 पहले से क्या है माइनस का 37, -33 ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू में माइनस क्या हो गया +37, प्लस का 37 और माइनस का 33 कितना आ गया प्लस का 4। अब देखो वैसे भी अपने को दिख रहा था कि -37 है और -33 और ऐसी टर्म चल रही है, तो माइनस में क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो ही डिक्रीज हो रहा है, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तो अपनी क्या है ठीक। इन क्वेश्चनों को ध्यान से करना है क्योंकि माइनस और प्लस की गलती आते ही सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ से अगर हम निकालें n की वैल्यू क्या है अपने पास 12, इसने बताया है कि 12 टर्म का क्या निकालना हमने सम निकालना है। तो सम निकालेंगे किसका 12 टर्म का, तो क्या कर देंगे n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में क्या रहेगा d, n/2 मतलब 12/2 2a2 इंटू में a की वैल्यू क्या है -37 प्लस में n माइनस 1 तो 12 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया 11 इंटू में d कितना था 4। यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया 6। अब क्या आ जाएगा देखो 37 दूनी 74 माइनस का आ जाएगा प्लस में 44 6। अब देखो 74 में से 44 जाएगा तो कितना आ गया 30 आ जाएगा, तो कितना आ गया देखो ये माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा माइनस का 30 और यहाँ पे क्या लगा देंगे ब्रैकेट, तो कितना आ गया आंसर -180। क्या आ गया अपना आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखें जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, 0.6 1.7 2.8 और कहाँ तक निकालना हमने 10 टर्म का सम निकालना है।
आपने यहाँ पे ए डी और एन तो अपना 10 है, वहाँ से वैल्यू निकाल के और क्या करना है, सम करना है आपने। ये आप अपने आप से ट्राई करें। फोर्थ क्वेश्चन, इसके अंदर फोर्थ पार्ट है ये, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 1/15, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है अपने पास 1/12, माइनस करेंगे तो 1/15। एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम क्या है कि कई बार बच्चों को लेना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। जहाँ तक इनको देखो, सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर से काटेंगे, जो कि जिस पे दोनों कट जाए। छोटा प्राइम नंबर क्या है 3 है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब ये देखें कि ये दोनों नंबर किसी एक प्राइम नंबर से कट रहे हैं, नहीं कट रहे तो वहीं तक छोड़ दें। पहले तो हम पूरा करते थे, अब क्या करेंगे, इन सभी की मल्टीप्लाई करनी है हमने। 5 4 ज़ा 20, 20 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 60। तो क्या आ गया इनका एलसीएम 60। अब देखें 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 5, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कितना आ गया 5 आ जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का। अब 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4 = 1/60। किसकी वैल्यू आई ये, डी की वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी देर की अपने को 11, एन की वैल्यू सम हमने किसका निकालना है 11 टर्म का सम, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में क्या है d। अब देखें n की वैल्यू कितनी है अपने पास 11, तो 11/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 1/15, 1/15 रख देंगे हम। n-1 तो 11 - 1 करेंगे तो कितना आ गया 10, इंटू में d करेंगे, d की वैल्यू क्या है अपने पास 1/60, 0 से 0 कैंसिल आउट। 11/2 क्या है यहाँ पे 2/15, प्लस में क्या आया 1/ क्या बच गया ये 6 बच गया है। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे भी क्या लेना हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 11/2, एलसीएम क्या है यहाँ पे 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा अपना 30, 15 2 ज़ा 30 और 2 2 ज़ा कितना आ गया 4। 6 को 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, तो 5 आएगा, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 5। कितना आ गया ये = 11 देखो 2 पढ़ा था अपना पहले है, 11 क्या था अपने पास 2, इंटू में क्या आ गया 5 और 4 9/30। कितना आ गया ये 3 पे काटेंगे 3 और 10, 33/20 क्या आ गया अपना ये आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें क्या दे रखा है अपने को। सेकंड में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। अब देखें अगर इसका सम निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अपने को टर्म नहीं दे रखी है कि टर्म कितनी टर्म का सम निकालना है, ये चीज़ हमने निकालनी पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन से हटके ये थोड़ा क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन है, मज़े से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 7, d की वैल्यू क्या आएगी देखो वैसे तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले वैसे ही पता लग रहा है 7 में अगर 3.5 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा 10.5, 10.5 में 3.5 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। ऐसे ही तो हम कैसे निकालेंगे, देखो 10 2 ज़ा 20 और 1 21 / 2 माइनस करेंगे 7, हमने वही किया A2 - A1, तो क्या आएगा देखो यहाँ से 21 / 2 माइनस कितना था 7, एलसीएम ले लिया हमने
देखो यहीं पे एलसीएम ले लें, कितना आएगा एलसीएम, 2 आ जाएगा एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा 21 माइनस क्या आ जाएगा, देखो 7 के नीचे 1, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 7 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 14। तो क्या आ गया देखो 21 में से 14 जाएगा तो 7/2, तो भी तो क्या है अपने पास 3.5 है, या 7/2 ले लें, दोनों में से कोई एक ले लें। अब अपने को ये पता करना है कि सम कितनी टर्म का निकालना है। कैसे पता करेंगे, अगर जो अपने को लास्ट टर्म दे रखी है वहाँ से अगर n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो क्या हो जाएगा, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। देखो an की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को यहाँ पे 84। an होता क्या है अपना, a प्लस में n-1 इंटू में d क्या होता है ये 84। a की वैल्यू क्या है अपने पास 7 प्लस में n-1 इंटू में d, d क्या है अपने पास 7/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 84। 7 को साइड ले जाएंगे तो क्या किसका हो जाएगा, ये माइनस का होएगा, तो 84 में से क्या जाएगा 7, कितना आ जाएगा ये, इसको यहीं पे कर लेते हैं 77। अब क्या आएगा देखो, ये जो 7/2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। मतलब क्या है कि अगर डिवाइड में जाएगा 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 7 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या है देखो 17, डिवाइड में लिखना था हमने इस नंबर को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7/2। अगर 7/2 लिखें तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 7, मतलब 2/7 लिख लेंगे इसको। 7 से काटेंगे तो कितना आ गया 11, 11 2 जा 22, कितना आ गया ये 22, n-1 की वैल्यू आई, 1 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो n की वैल्यू क्या आई 23। अब देखो क्वेश्चन ही अपना आधा से ज़्यादा सोल्व हो चुका है। यहाँ पे n की वैल्यू आ गई अपनी, a की वैल्यू दे रखी है, और d की वैल्यू क्या है अपने पास 7/2। अब क्या करना, हमने सम निकालना है किसका 23 टर्म का, S23 निकालना हमने, क्या आ जाएगा ये, यहाँ पे आपने सॉल्व करना है। n की वैल्यू है अपने पास, और a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, आपने ये आगे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आया है अपना, इसी का अगला पार्ट देर का, इसमें 34, 32, 30 और लास्ट टर्म दे रखी है अपने को 10, बीच में प्लस का साइन है, तो क्या है सम निकाल रहे हैं हम इसका। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 34, d की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 32 माइनस 34 कितना आ जाएगा माइनस का 2। ऐसे ही an की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 10। मतलब क्या है कि an का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 10। कैसे निकालते हैं लास्ट टर्म को, a प्लस में n-1 इंटू में क्या करेंगे d इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस में n-1 इंटू में d की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू 10। और क्या आया देखो 34 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 34 उस साइड चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा n-1 इंटू में -2 इज इक्वल टू 10 माइनस क्या हो गया 34। n-1 इंटू में क्या है अपने पास -2, क्या है यहाँ से माइनस का 24 आ गया। अब देखिए ये माइनस का 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा -24 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटें कितना आ गया 12। n-1 है, 1 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, 12 प्लस 1 कितना आ जाएगा n की वैल्यू 13। अब हमने क्या करना, अपने पास n है, a है और d है, हमने क्या निकालना है सम निकालना है, कितनी टर्म का 13 टर्म का। क्या करेंगे n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में क्या करेंगे d, हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है 13/2 2a, a की वैल्यू क्या थी अपने पास 34 प्लस में n-1 इंटू में क्या था d,
n कितना है अपने पास 13 माइनस 1 करेंगे तो 12 इंटू में d करेंगे तो क्या आएगा, d की वैल्यू क्या आती है अपने पास -2। इसको ऐसे सॉल्व कर। एक इस चीज़ में देखें कि अपने पास फार्मूला था सम ऑफ n टर्म निकालने का, क्या था फार्मूला दूसरा, n/2 a प्लस में क्या था l। देखो इस क्वेश्चन में दोनों फार्मूले लगा सकते हो आप, जो पिछले वाला पार्ट था उसमें भी। हम अपने पास क्या था n आ जाएगा यहाँ से जब हम an की वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और l का मतलब क्या है कि जो n टर्म है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अपना क्या आ जाएगा, वहाँ से भी सम आ जाएगा हम। और ये अगला पार्ट आपका थर्ड पार्ट, ये आपने खुद से ट्राई करना है। अरे एक बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि कोई किसी से पूछता है, तो व्हाट्सएप नंबर है 9466080966। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम भी ले सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।